गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं पनीर के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये चॉपर है और इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया डाल के और अच्छे से इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसमें जो डालूँगी मैं आगे बताऊँगी क्या क्या डालूँगी। और ये जो एक मेरे पास छोटे वाला चॉपर है, एक ये बड़े वाला चॉपर है, तो ज़्यादा काम लेना होता तो ये बड़े वाला चॉपर मैं यूज़ करती हूँ। बेसिकली मैंने ये बेटे के लिए लिया था, वो लेके नहीं गया, तो अब मैं इसको खुद यूज़ कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे प्याज वगैरह बारीक बिल्कुल बारीक चॉप करके और अब इसमें डाल दिया पनीर। और ये पनीर जो है वो घर का निकला हुआ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर था ये। अब इसमें अदरक कस लूँगी थोड़ी सी, और अदरक डालने से ना पराठे का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार हो जाता है। तो आप ये अदरक अच्छे से पीस के भी डाल सकते हो, कस के भी डाल सकते हो, और बारीक बारीक कतरन काट के भी आप डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं ऐसे या तो पीस के डालती हूँ या फिर कद्दूकस करके डालती हूँ। अब इसमें ये धनिया पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला वो मैं डाल दूँगी, यानी धनिया ज़्यादा और गरम मसाला कम साबुत डाल के तो मैं पीस लेती हूँ ड्राई रोस्ट करके। अब यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी से ना पराठे का टेस्ट दुगना हो जाता है, तो आप ये ज़रूर से डाल के देखना। और बस यही बेसिक से मसाले हैं। नमक डाल दूँगी और अब पनीर और मसाले जब इसमें डाल दिए हैं तो एक बार फिर मैं इसको चॉप कर लूँ। बेसिकली मिक्स कर लेना है ये, और बहुत ही बढ़िया ये मसाला बनके तैयार हो जाता है। तो आप ऐसे पनीर के पराठे बना सकते हो। ये देखिए, अब इसमें ये नमक मिला दूँगी। ये सेंधा नमक है, सेंधे नमक में ना डलिया बन जाती है, तो बस उसी को है ना बिल्कुल एकदम बारीक मतलब तोड़ के इसकी गांठें तब मैं इसमें डाल दूँगी। और क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं जो ये पिघल जाएंगी, तो ऐसे ही मैंने इसको तोड़ के और फिर डालना है। अभी यहाँ पे एक पैकेट जो है मैगी मसाला डाल दूँगी और इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो आप डाल के देखना और इसके पराठे बना के देखना। और साथ साथ गाजर भी उबाल रखी, गाजर का रायता बनाऊंगी, उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी डिटेल में नहीं बनाऊंगी अभी वीडियो, क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। और तवे पे मैं रख देती हूँ जीरे को भूनने के लिए। और गाजर जो उबाली है इसकी आधे की मैं रायता बनाऊंगी और आधे की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, बेसिकली मटर डाल के, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी ये। ही गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज धुंध बिल्कुल भी नहीं है और मेरे को 2 घंटे हो गए नेहा के जो खाने पीने का सामान है उसकी तैयारी करते हुए, और बेसिकली उसके लिए जो सामान लेके जाना है उसकी तैयारी करते हुए मेरे को 2 घंटे हो गए हैं। और अभी मैंने क्या बनाया है वो मैं दिखाऊंगी। और बेसिकली मैं और लकी जा नहीं रहे हैं क्योंकि लकी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। तो तलन सब जाएंगे और अभी मैं दिखाती हूँ। इसमें गाजर का रायता बना कर रख दिया है और ये आटा भिगो दिया है, और ये पनीर वगैरह इसमें मिक्स करके मसाला बना दिया है। इसके पनीर के पराठे बनाऊंगी। और ये है गाजर और मटर की सब्ज़ी जो कि उसकी डिमांड थी। और दूध वाले भैया भी आज जल्दी आ गए थे, बुलाए थे बेसिकली, उसके लिए दूध गर्म हो रहा है, तो दूध डाल कर दे दूँगी। और इसमें मेथी है, नहीं इसमें सौंठ के लड्डू है, और इसमें मेथी, और इसमें गाजर का हलवा डाल दिया है। और अभी देखती हूँ और क्या जाना है। तो इन सब की तैयारी में मैं लगी हुई थी। और फ्रेश तो मैं हो ली हूँ, और लकी भी ऊपर गया हुआ है, तैलन साहब लेकर गए हुए हैं। तो अभी मैं उस तैयारी में लगी हुई थी, इसलिए आप लोगों से हेलो हाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो तैयारी भी ज़रूरी थी। और देखो, हर रोज़ दही जमती थी, लेकिन आज दही नहीं जमी पाई, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन शुक्र है कि जो परसों दही जमाई थी ना वो एज इट इज़ रखी थी अनटच, तो उसी का गाजर का जो है रायता बनाया था, बना दिया। और जो कल जो दही जमाई थी ना वो कच्ची जमी हुई थी, तो उसको गर्म पानी में रख के और रख दिया है, वो जम जाएगी, 1-1.5 घंटे में जम जाएगी, लेकिन वो खट्टी खट्टी नहीं होगी। तो उसको मैं 3-4 घंटे के बाद उठाऊंगी। तो अभी और तैयारी कर लेती हूँ मैं। उसके जो कपड़े जाने थे वो निकाले मैंने,
तो अभी उसकी और तैयारी कर लेती हूँ। बेसिकली थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पीती हूँ पहले, और बस ये चले जाएं। उसके बाद थोड़ा सा ये होगा कि भाई मुझे ये लगा रहता है कि कभी ये छूट जाए, कभी ये छूट जाए। अब बच्चा ही इतनी दूर रहता है, कोई चीज़ छूट ना जाए, उस तैयारी में मतलब मेरा माइंड भी वहीं चलता रहता है। तो मैं ये सब कर लेती हूँ और थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह जो भी कुछ होगा वो बाद में निपटाऊँगी, क्योंकि मेरे को तो घर पे ही रहना, सारा दिन मैं घर पे ही हूँ। और ये जल्दी जाएंगे, तो अभी टाइम क्या हुआ है, 8:15 का टाइम हो गया है। तो अभी फ्रेश व्रेश तो वो हो लिए हैं, और नहाएंगे और फटाफट खाना खा के और निकल जाएंगे। तो मैं अभी ये तैयारी कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हाँ, मैं दोबारा से है ना किचन में आ गई हूँ, और तवा रख दिया गैस पे। तवे के ऊपर रख दिया है घी की का ये जो डब्बा है ना, ये रख दिया है। अब मैं यहाँ पे पराठे बनाने शुरू करूँगी, और आटे में नमक डाल दिया था और थोड़ी सी डाल दी थी अजवाइन। इस अजवाइन डालने से ना पराठे का टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, और ये हैवी भी नहीं लगते हैं, और हाजमे के लिए अजवाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। तो आप ये गाइस डाल के देखना। अब यहाँ पे ना मैं जैसे भरवा पराठे बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे करके बनाती हूँ, दो पतली पतली रोटी बना के और उसके बीच में मसाला भर के तब मैं बनाती हूँ। तो ऐसे ना मेरे को आसानी से मतलब मैं बना लेती हूँ पराठे। और वैसे अगर पिट्ठी बना के अगर बनाते हैं ना, तो उससे मुझे है ना बहुत दिक्कत होती है, फट जाते हैं पराठे और इतने अच्छे से नहीं बनते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ये पराठे बना लेती हूँ। और ये जो मसाला है ना, जब मैं ये पराठे बना रही हूँ ना, तो इसमें से ना इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बिल्कुल ही बहुत ही मज़े वाली खुशबू आ रही है। अच्छा, अब जैसे पराठे बनाते हैं ना, तो तवे पे पहले जो है इस पराठे को बिल्कुल ड्राई सेक लेना है, और जब दोनों तरफ से ना अच्छे से सिक जाए ना, तब इसमें घी लगाना है। बाकी तो देखो आपका अपना तरीका, सब बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, आप लोग भी बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। तो अगर ऐसे घी लगाओगे ना जैसे मैं लगाऊंगी, तो एक तो धुआं कम होगा घर में, दूसरा घी कम जलेगा, और तीसरा जो पराठा है ना, कड़वापन कई कई बोलते हैं कि कड़वे पराठे बनते हैं, तो वो यही रीज़न होता है कि पहले घी लगा देते हैं ना, और फिर घी जल जाता है तवे पे, तब वो धुआं जो हो जाता है ना, उससे कड़वा पराठा बन जाता है। तो आप ना दोनों साइड से ना पराठे को सेक के और फिर घी लगाना, इससे घी कम भी लगेगा और पराठे जो हैं वो कड़वे भी नहीं बनेंगे, और दूसरा ज़्यादा धुआं धुआं सा घर में नहीं होगा। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का, है ना। आप लोगों का अपना तरीका, मेरा अपना तरीका है। तो अगर आपको अच्छा लगे तरीका तो आप अपना सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और जाते जाते लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर देना। अब ये देखो कितना बढ़िया पराठा बन के तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ कुछ पराठे मैं पनीर के बनाऊँगी, और कुछ पराठे बनाऊंगी मैं जो मैंने गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाई है ना, उसको मैश करके तब पराठे बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जैसे पनीर का मसाला भरा है ना, ऐसे ही मैं उस सब्ज़ी को रोटी के बीच में, दोनों रोटी के बीच में भर के और तब पराठा बनाऊंगी, उसका बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कभी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो रेसिपी भी। और वैसे कोई भी अगर सूखी सब्जी आपके पास है ना, तो ऐसे पराठे बना सकते हो, मज़े वाले पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये सब मैं पराठे बना लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं खाना बना के और उसके बेटी के पास भेज सकूँ, ताकि 2 टाइम का खाना तो 2-3 टाइम का खाना तो बेसिकली चला ही जाए। तो ये देखो ये कितना बढ़िया पराठा बन के तैयार हो गया है। तो आपको पसंद आए तो जाते जाते ज़रूर से लाइक कर जाना। तो ये मैं सारे बना लेती हूँ, और सवेरे से ही इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, और अब इतनी दूर बंदा जाए भी और पूरा सामान भी नहीं जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं सवेरे से इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ।
अब देखो मैं नहा ली, सिर भी धो लिया, कपड़े धो सुखा दिए, भगवान के दरबार में हाजिरी लगा दी और सारा झाड़ू पोछा हो गया है और पोछा लगा के पंखा चला दिया। अब मेरा आता है किचन का काम। अब मैं आपको दिखाती हूँ। गुड्डी के पापा तो चले गए, तो ये इतने सारे बर्तन मेरे बाकी हैं। अब इनको मैं ग्लव्स डाल के और तब मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ना ये यहाँ पे ना यहाँ ये हाथ धो धो के और बहुत ही ऐसे हो गए, इनमें थोड़ा सा पेन भी होता है। तो भाई ये काम तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं ये ग्लव्स डाल के और फिर ये बर्तन करूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं। और फिर मैं स्लैब साफ़ करूँगी। अभी ये पतीला भी धोने का है और ये पतीला भी धोने का है, तो ये भी दूध का है, ये देखो। और ये भी दूध का पतीला है, तो ये भी धोऊंगी और सारी स्लैब साफ़ करूँगी। तो इनको मैं कर लेती हूँ और लकी को मैं बिठाई हूँ धूप में। और गुड्डी के पापा तो पहुँच भी गए, क्योंकि गुड्डी की कॉल आई थी कि पापा पहुँच गए हैं। और मेरा इतनी देर में बस यही काम हुआ है, ऊपर से लेके नीचे का सारा साफ़ करके आई, झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ का झाड़ू पोछा हो गया है, कपड़े धोए, नहाई और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई और थोड़ा सा आधा गिलास मैंने दूध गर्म करके पिया। लकी को ऊपर छोड़ के आई और लकी को खाना खिलाया। तो अब मेरा किचन का बाकी रह गया, मेरा किचन का लास्ट में देखती हूँ। तो अभी मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। और आज बाजरे की खिचड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैं पार्लर में बिजी ना हुई तो, अगर पार्लर में कोई कस्टमर लंबे काम की आ गई तो वो पोस्टपोन कर दूँगी, वो मैं कल के लिए छोड़ दूँगी। तो बाजरे की खिचड़ी बेसिकली सर्दी में खाई जाती है। और जो बाजरे को कूट के बनाते हैं ना, उखड़ और मूसल में से जो कूटते हैं, तो वो रेसिपी भी एक डिटेल में मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, पर्ल मिलेट की खिचड़ी कैसे बनती है। और अभी जो है आज मैं बनाऊंगी, अगर आपके पास हमाम दस्ता नहीं है, जिसको खरल भी बोलते हैं, उखल मूसल नहीं है, तो आप खिचड़ी कैसे बनाओ, तो वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर मैं पार्लर में बिजी नहीं हुई तो अभी टाइम हो गया है 1:30, तो आधा घंटा तो मुझे किचन में लग ही जाना है। और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। टाइम हो गया जी 5 बजने में 5 मिनट, और बाहर धुंध दोबारा से गिरने लगी है। और कपड़े गीले हों उससे पहले मैं कपड़े उतार लेती हूँ बाहर से, जितने सूखने थे सूख गए हैं। और फिर अपना जो पर्ल मिलेट है, यानी बाजरा है, बजरी भी बोलते हैं, वो थोड़े से पानी में आधा घंटा हो गया भिगोए हुए, मतलब जैसे ज़रा सा पानी डाल के, और वो थोड़ा आला सूखा के बोलते हैं ना, थोड़ा सिला सिला सा कर दिया, यानी ज़रा सा उसमें नमी ले आई पानी डाल के, तो वो थोड़ा सा फूल गया होगा। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आज मैं जो बाजरे की खिचड़ी है वो बेसिकली पैन में बनाना बताऊंगी और मिक्सी में उसको पीस के बनाना बताऊंगी। बेसिकली खिचड़ी कूट के बनाई जाती है, लेकिन किसी के पास जैसे वो कूटने वाला नहीं है ना, हमाम दस्ता या खरल जो बोलते हैं या उखल मूसल बोलते हैं, वो नहीं है, तो भी आप बना सकते हो खिचड़ी। तरसना बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी कैसे बना सकते हैं। तो चलो पहले है ना कपड़े उतार लेते हैं बाहर से, भीग जाएंगे नहीं तो, और फिर किचन में चलेंगे। तो देखो अब ये बाजरा है ना, ऐसे थोड़ा सा इसमें ये 1 कटोरी बाजरा है और थोड़ा सा इसमें 3-4 चम्मच ही पानी डाल के, और ये आधे घंटे पहले मैंने ये भिगो दिया था। अब क्या करना है, मिक्सी में मैं बताती हूँ, हल्का सा इसको चला लेना है। अब ये देखो, ये ना ऐसे, जैसे देखो मैं दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो जैसे ये हाथों पे ये लग गया ना, ये बूर सा लग गया, बस यही हमने हटाना है। अब इसको ना मैं बताती हूँ कैसे करना है। आपने कोई भी ऐसी, ये तो मेरे पास ट्रे है, अवन की ट्रे, मैं इसी में कर लेती हूँ। थाली हो आपके पास तो उसमें डाल लेना। इसको ना अच्छे हाथों से ना इसे रगड़ना है, ताकि इसका जो बूर जैसा है ना वो सारा निकल सके।
और इसको ना यूं करके फटकना है। तो मैं बाहर इसको कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। ये देखो, ये ऐसे निकल गया ना, ये भूसी टाइप निकल जाएगी। ये देखो, ये मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारी निकल जाएगी। ये निकालनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खिचड़ी में ना स्वाद नहीं आएगा, और एक थोड़ा कड़वापन सा आएगा खिचड़ी में। तो इसको मैं सबको निकाल लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। और इधर पैन में मैंने पानी चढ़ा दिया है। इसमें अभी पानी में बॉयल आ जाएगा ना, इसमें थोड़े से चावल और चने की दाल डाल दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर। अब ये देखो, ये हो गया है, ये कितना कलर भी चेंज हो गया है इसका। और इसमें से ना ये इतनी भूसी निकली, ये देखो, एक कटोरी बाजरे में से। तो ये निकालनी बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मिक्सी के जार में इसको वापस डाल देते हैं और इसमें अगेन थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, हल्का सा 3-4 चम्मच पानी डाल के, और इसको ढक के छोड़ देते हैं। चलिए अब इसको ना 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। और हमारा जो पैन है वो भी पानी जो है गर्म हो गया है। इसमें डाल देते हैं चावल और चने की दाल। अब 1 कटोरी जो है बाजरा था, तो हमने चावल और जो दाल है वो दोनों आधे से पौना कटोरी के बीच में हमने डालनी है। यानी थोड़े से चावल और थोड़ी सी ही हमने चने की दाल डालनी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। ये मैंने चने की दाल और जो चावल है वो अच्छे से 3-4 बार धो लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे, और पानी खूब सारा डालना है। यानी 1 कटोरी जो बाजरा है और ये चने की दाल और ये जो है, इनमें कम से कम है ना 5 गिलास पानी अपना आराम से डाल लेना है। अब ये देखो, अब इसमें डाल देंगे नमक, और इसको उबाल आने तक हमने जो बाजरा है वो नहीं डालना है। एक उबाल आ जाए बस इसको छोड़ देंगे, और एक उबाल आने दो, और फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अब इसको हो गए हैं 10 मिनट भीगे हुए। अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। यानी जो मिक्सी में इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं, मतलब अच्छा सा दरदरा पीसना, जैसे ये दलिया होता है ना, ऐसा हमने इसको पीस लेना है। तो मैं इसको पीस के और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो, ये मैंने पीस लिया है। अब ये देखो, ये इतना ही बारीक होना चाहिए, जैसे दलिया होता है ना, गेहूं का दलिया होता है, वैसे ही दरदरा इसको पीस लेना है। अब अब उबाल आया नहीं है, उबाल आ जाए फिर ये जो है बाजरा डालेंगे उसमें। अब ये देखो, ये उबाला आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, गैस को सिम कर देंगे, और ये जो वो ऊपर के झाग है ना, हमने ये सारे झाग निकाल लेने हैं बेसिकली। तो इसलिए इसमें 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा डाल लेना है, ताकि ये झाग निकालेंगे ना तो पानी इसमें से थोड़ा सा जाएगा। यानी झाग के साथ आधा पौना गिलास तो पानी चला जाता है। तो ये सारे झाग में निकाल लेती हूँ। और ये झाग निकाल के बनाओगे ना तो खिचड़ी जो है उसका टेक्सचर भी अच्छा आ जाएगा, और टेस्ट में तो ये लाजवाब बन जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है ये। आप आज मेरे पास टिंडी का घी नहीं है, क्योंकि मेरी दही ही नहीं जमी, निकालती कहाँ से। तो आप इसको टिंडी के घी के साथ खा सकते हो, आप गरम किए हुए घी के साथ खा सकते हो, अच्छा दही के साथ खा सकते हो, लस्सी के साथ खा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखो, ये सब निकालने के बाद अब इसमें ये देखो, ये उबाल आ गया है। अब गैस को तेज़ कर देंगे, और धीरे धीरे अपना जो बजरी है ना, यानी जो पर्ल मिलेट है वो डाल देंगे। अब धीरे धीरे करके डालना है, इकट्ठा एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि इसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ऐसे। अब इसमें सारा डाल देंगे।
मैं जो है खिचड़ी कभी भी है ना मिक्सी में पीस के नहीं बनाती हूँ। बस आज मैं आप लोगों के लिए मैंने मिक्सी में पीस के और इसको मैं बना रही हूँ, और मैं हांडी में बनाती हूँ। और लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको पैन में बना रही हूँ। अगर आप इसको है ना कूट के और हांडी में बनाओगे ना, मिट्टी की हांडी में, तो इसका जो टेस्ट है ना वो लाजवाब बन जाएगा। जैसे अपने गांव में है ना टेस्ट होता है ना खाने में, वो टेस्ट आ जाएगा। तो बस मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए ये सब किया है। बाकी तो मैं हांडी में बनाती हूँ खिचड़ी, तो मैं ज़्यादातर हांडी में ही बनाती हूँ। मूंग चावल की खिचड़ी और जैसे ये बाजरे की खिचड़ी होगी तो वो मैं हांडी में ही बनाती हूँ। तो अब इसमें उबाल आ जाएगा, तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है, नहीं तो इसमें गांठें आज पड़ जाएंगी। और ये जो खिचड़ी है ना, ये सच में इतनी मस्त वाली खिचड़ी बन के तैयार होती है। अब देखो इसमें उबाल आना शुरू हो गया ना, तो अब यहाँ पर गैस को कर देंगे सिम पे, और सिम आंच पे ही ये बनेगी। अब इसको तकरीबन तकरीबन है ना पौन घंटा लग जाएगा इसको बनने में। पौन घंटे से 1 घंटा लग जाएगा बनने में, क्योंकि हमने इसको बेसिकली सिम आंच पे पकाना है। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार इसका टेक्सचर दिखा दूँ। ये देखो, ये देखो। और स्टार्टिंग में ना इतनी ही पतली होनी चाहिए, तब जाके ये जब पूरी बन जाएगी ना, तब ये थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही हमने इतनी पतली रखनी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। मतलब आगे का तो इसका तो हो ही गया, इसको तो बस ही सिम आंच पे बनते ही रहना है। अभी मैं एक वीडियो की एडिटिंग करूँगी, और जो ये बर्तन हो गए हैं इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। बेसिकली साथ साथ किचन को साफ़ कर दूँगी। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको खिचड़ी का हाल। ये देखो, अब ये देखो इतनी गाढ़ी होगी है, और ये और भी गाढ़ी होगी। अभी तो ये आधी बनी है, और इसको बनते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। हाँ 25 मिनट हो गए हैं इसको बनते हुए। अब इसको ना बीच बीच में ना हिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि बाजरा जो होता है ना वो नीचे लग जाता है। यानी पैन में हो या हांडी हो तो उसमें ना नीचे चिपक जाता है। तो इसको साथ साथ अगर है ना इसको मिक्स करते रहोगे ना, और तली में से इसको निकालते रहोगे, तो ये नीचे बैठेगा नहीं, यानी चिपकेगा नहीं। तो अब ये देखो इसका टेक्सचर। और मुझे तो है ना सच में खिचड़ी मूंग चावल की हो या फिर बाजरे की खिचड़ी हो, मुझे ना बेहद पसंद है भाई। मेरे को तो डेली दे दो, और इतनी टेस्टी लगती है। अब ये जो खिचड़ी है ना, थोड़ी सी मेरे लकी खाएगा, और तलन साहब को भी कम ही पसंद है, बाकी वो खा लेते हैं। पहले तो ये खाते भी नहीं थे। तो मैं इसको ना कल शाम तक चलाऊंगी, मुझे इतनी पसंद है। अच्छा, बाजरे की खिचड़ी में ना थोड़ी मेहनत लगती है। अगर इसको है ना कूट के बनाते ना, तो इसमें इतनी मस्त वाली तो खुशबू हो जाती, और इतना बढ़िया टेक्सचर तो खैर देखो वही आ जाएगा, लेकिन टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो बाजरे की खिचड़ी में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्दी ये खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब ये जो चावल मैंने डाले हैं ना, आपको बताने के लिए दिखाने के लिए कि भी इसमें ऐसे चावल डलते हैं। बाकी मैं जो मिलेट्स के जो चावल होते हैं ना, बेसिकली मैं वो डालती हूँ इसमें। और सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि भी चावल ऐसे डलते हैं। तो आपके पास अगर मिलेट्स के चावल है ना, तो आप मिलेट्स के ही चावल डालना इसमें, आप नॉर्मल चावल नहीं डालना। और जो ये चने की दाल है, ये ऑर्गेनिक दाल है मेरे पास। काफ़ी दूर दूर से है ना कलेक्ट करनी पड़ती हैं ऑर्गेनिक चीज़ें मेरे को, पर सबके साथ है ना सच में इतना बढ़िया व्यवहार है। किसी को भी बोल दो तो कोई भी मना नहीं करता है। इतना अच्छा व्यवहार है सबके साथ। भगवान करे ये व्यवहार और भी अच्छा बन जाए सबके साथ, और बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाए, किसी की नज़र ना लगे। तो ये अभी इसको अभी लग जाएगा 20-25 मिनट और लग जाएंगी।
मतलब 25-30 मिनट होगी इसको, 25-30 मिनट और लगेंगी लगभग। ये पौना से और 1 घंटे के बीच में ये खिचड़ी बन के तैयार होती है। अच्छा, अगर हरे में अगर बनाओ ना, उपलों में बनाते हो ये खिचड़ी, तो उसमें थोड़ा टाइम और लग जाता है। उसमें लग जाता है लगभग 1.5 घंटा, 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं उसमें बनने में। तो उसमें ना आँच जो होती है ना बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो। तो भाई इसमें 2 घंटे के आसपास लग जाता है। तो इसको मैं ढक देती हूँ और थोड़ा सा ना खुला करके रखना है, नहीं तो अगर हम इसको पूरा ऐसे कर देंगे ना, इसमें से स्टीम नहीं निकलेगी तो खिचड़ी बाहर आ जाएगी। तो इसको ज़रा सा इतना खुला छोड़ देना है। तो चलो जब ये बन जाएगी ना तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और भाई जिसको खानी है ना वो कमेंट में ज़रूर बता देना। मेरे को खिचड़ी बेहद पसंद है। और खिचड़ी के बारे में किस किस को पता है बाजरे खिचड़ी ऐसे बनती है, या आपके घरों में बनती है या नहीं बनती है खिचड़ी, तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घरों में ये खिचड़ी बनती है या नहीं बनती है। तो चलिए, वीडियो एडिट करनी है, वो अधूरी है तो वो एडिट कर लेती हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ फाइनली खिचड़ी का हाल। अब ये देखो, ये अब बन गई है और गैस को कर देंगे बंद और इसको ढक के छोड़ देंगे। और इसकी खुद की अपनी भी आँच होगी ना, यानी स्टीम है, तो उसमें भी थोड़ी सी ये पकेगी और हल्की सी ये और गाढ़ी हो जाएगी जैसे थोड़ी सी ठंडी होएगी। और है ना, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, मस्त वाली खुशबू आ रही है। अभी बेटी की भी कॉल आ गई थी तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा खिचड़ी बना रखी, खानी होता है मेट्रो में लटका तो हंसने लगी, कहती है बस आप लोग खाओ। तो मैंने कहा आप लोग क्या खाएं, पापा तो तेरे पास है, अब वो आएंगे जब खाएंगे। अभी तो मैं और मेरा लकी। तो अभी तलन साहब आए नहीं हैं, गुड्डी के पास गए हुए हैं, तो अभी चले भी ना हैं। मैं बोल रही थी, मैंने कहा टाइम से निकला ना, क्योंकि धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी ना तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है फिर। अब भाई ये तो बन गई है और इसको ढक के छोड़ देंगे बस, और गैस को कर देंगे बंद। अब ये होगी है। अब मैं जब खाऊंगी ना, इसमें मैं क्या क्या डाल के खाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये होगी जी हमारी खिचड़ी रेडी। और लकी अपनी खा रहा है, ये देखो, और इसने कंबल यहाँ डाल दिया है यहाँ खिचड़ी मांगने आया था तो वो 2 अंडे के साथ खिचड़ी दे दी है। और ये देखो, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मेरे को इसको देख के बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो आपको फटाफट से बता देती हूँ। ये गाय का देसी प्योर देसी घी है। और ये है, ये बिल्कुल पतली सी मैंने दही कर ली, यानी इसको मैं जैसे मत लूँगी थोड़ी सी लस्सी बन जाएगी। तो इसके साथ मैं खाऊंगी, पहले खाऊंगी मैं घी के साथ और फिर मैं खाऊंगी लस्सी के साथ। तो भाई ये खाना हो गया है रेडी। और भाई जिसके मुंह में पानी आ रहा हो तो ज़रूर से कमेंट में ज़रूर से लिखना, और किस किस के घर में खिचड़ी बनती है वो भी मुझे बताना। मुझे पता है 2 कमेंट तो मेरे पास ज़रूर आएंगे कि हमारे घर में दीदी बनती है ये। तो भाई मैं खाना खा लेती हूँ। तलन साहब तो आएंगे लेट, अभी वो वहाँ से चले हैं, तो उनको कम से कम जाम नहीं मिलेगा ना तब भी उनको 3 घंटे लगेंगे यहाँ तक आने में। तो मैं खाना खा लेती हूँ और इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नई ऊर्जा के साथ नए व्लॉग में एक और नए दिन में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।